औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाफ़ी टीवी के दोस्तों, आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कुछ और मौजज़ात के बारे में आपको बताएंगे। ये एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा चौकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झूले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मौजज़ात का ज़हूर हुआ जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। इसका पहला मौजज़ा कुछ इस तरह है। इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है और यही मौजज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख है। इसका मुफस्सिल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गो के इस कौम के एक फ़र्द थे और इस माहौल में पले बड़े थे, लेकिन खुदा ने उनको नबूवत और रिसालत की अज़मतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी असमत नबूवत भला इस हयासोज बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे, इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तैबन पहनकर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते तो जालिमों ने आप पर बहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्से में या तो बुर्स का सफ़ेद दाग है या कोई ऐसा ऐब ज़रूर है जिसके छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। और जालिमों ने इस तहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचा व बाजार में इसका प्रोपेगेंडा फैल गया। इस मकरूह तहमत की शोरिश का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब नाजुक पर बड़ा सदमा और रंज गुजरा और आप बड़ी कोफ्त और अजियत में पड़ गए। तो खुदा ताला अपने मुकद्दस कलीम के रंजो गम को भला कब गवारा फरमाता और अपने एक बरगजीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला हक़ आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। और अरहमर राहिमीन ने और बेऐबी जाहिर कर देने का एक ऐसा जरिया पैदा फरमाया कि दम जदन में बनी इसराइल के प्रोपेगेंडों और इनके शकूक व शुबहात के बादल छट गए और आपकी बरात और बेऐबी का सूरज आफताब अलमताब से ज्यादा रोशन व आश्कारा हो गया। और वो यूं हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मा गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए और ये देखकर यहाँ दूर दूर तक के कोई इंसान का नामो निशान नहीं है। आपने अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रखकर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुंचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सर पर भागा चला जा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि सोबी हिज्र यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुंच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न जमाल में इस कदर नुक्ता कमाल को पहुंचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन महाल है। चुनाचा बनी इसराइल के हर फर्द की जबान पर यही जुमला था, खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब है। जब ये पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और पत्थर को उठाकर अपने झूले में रख दिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है। तर्जुमा: ए ईमान वालो, जिन्होंने मूसा को सताया तो अल्लाह ने इसे बरी फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने कही, और मूसा अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है। और दूसरा मौजज़ा कुछ इस तरह है। मैदान तैया में इसी पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था तो इसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे, जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तैया में इस्तेमाल करते रहे, जिसका पूरा वाक़या हमने इससे पिछली वीडियो में बताया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। मौज़ात के मुनकरीन जो हर चीज़ को अपने नाक़िस अकल की ऐनक ही में से देखा करते हैं, इस पत्थर से पानी के चश्मों का जारी होना महाल करार देकर इस मौज़े का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अकल इसको कबूल नहीं कर सकती कि इतने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकरीन अपनी आंखों से देख रहे थे कि बाज़ पत्थरों में से खुदावंद ताला ने ये तासीर पैदा फरमा दी थी कि वो बाल मूंड देते थे। बाज़ पत्थरों का ये असर है
कि वो सिरके को तेज और तुर्श बना देते हैं। बास पत्थरों की ये खासियत है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं। बास पत्थरों से मौजूद जानवर भाग जाते हैं। बास पत्थरों से जानवरों का जहर उतारा जाता है। बास पत्थर दिल की धड़कन के लिए तर्याक हैं। बास पत्थरों को न आग जला सकती है न गर्म कर सकती है। बास पत्थरों से आग निकल पड़ती है, पत्थरों से आतिश फिशा फट पड़ता है। तो जब खुदा ताला ने पत्थरों में किस्म किस्म के असरात पैदा फरमा दिए हैं, तो फिर इसमें कौन सी खिलाफे अक्ल और महाल बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह ताला ने ये असर बख्श दिया और इसमें ये खासियत अता फरमा दी कि वो ज़मीन के अंदर से पानी जब्स करके चश्मों की शक्ल में बाहर निकालता रहे, और इस पत्थर में ये तासीर हो कि जो हवा इस पत्थर से टकराती हो वो पानी बनकर मुसलसल बहती रहे। ये खुदावंद कादिर व तकदीर की कुदरत से हरगिज हरगिज ना कोई बाईद है, ना महाल है, ना खिलाफ अक्ल। लिहाजा इस मौजज़े पर ईमान लाना ज़रूरियात दीन में से है और इसका इनकार कुफ्र है। कुरान मजीद में है, और पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं, और कुछ वो हैं जो फट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है, और कुछ वो हैं कि अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। बहरहाल पत्थरों से पानी निकलना ये रोजाना का चश्मदीद मुशाहिदा है। तो फिर भला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थरों से पानी के चश्मों का जारी होना क्यों का खिलाफ अक्ल और महाल करार दिया जा सकता है। तलाफी टीवी के दोस्तों, आज हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रोनुमा हुए मुअज्जात का जिक्र किया। आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपको मैदान तैयार, रोशन हाथ, मनो सलवा, 12,000 यहूदी बंदर हो गए, इसके मुतालिक बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, इस यकीन के साथ कि आप अपना, अपने बच्चों का और ख़ासकर अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।